Welcome to Shifa Vlogs. Hi there, I'm Shifa, a passionate government school educator from Punjab. I'm excited to share with you my experiences and my knowledge on this channel. Let's learn and grow together. But today we will talk about poetry. पोएट्री को बहुत अलग तरह से पढ़ने और पढ़ाने की ज़रूरत होती है। पोएट्री और प्रोज को पढ़ने का एक डिफरेंट तरीका होता है। तो पोइट्री जो होती है वो उसमें एक सिंबलिज्म होता है, इमेजरी होती है। उसको हम लोग एक अलग तरह का टोन होता है, एक मूड होता है, एक म्यूजिक होता है। तो वो सब चीजें जो है उनको गहराई से पढ़ना और बच्चों को भी समझाना चाहिए। तो उसके शब्दों को, उसके वाक्यों को बड़े ध्यान से जो है वो समझना चाहिए या पढ़ाना चाहिए। पोएम के टोन, उसका मूड क्या है, उसको महसूस करना चाहिए। उसका जो डेप्थ ऑफ मीनिंग है वो भी हमें देखना पड़ता है। देन उसमें क्या-क्या इमेजरी यूज़ हुई है, कैसे पोएट ने सारी इमेजिनेशन करी है। जब आप पोएम रीड करते हो तो सारा कुछ आपको इमेजिन होने लगता है। उसमें क्या सिंबलिज्म है, किस तरफ इशारा किया गया है, ये सब समझना पड़ता है। और इस सब को समझने के लिए और पढ़ाने के लिए जो डिवाइसेस यूज होती हैं वो है पोएटिक डिवाइसेस कहते हैं हम लोग। और आज हमारा जो टॉपिक है वो पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर ही है। पंजाब बोर्ड की टीचर हूँ मैं, और मैंने पढ़ाते और पढ़ते वक्त ये नोट किया है कि मोस्टली हमारे स्कूल्स में पोएटिक डिवाइसेस को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। हम लोग समरी, सेंट्रल आइडिया, उसके प्लॉट यहाँ तक ही सीमित रह जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें किस तरह से पोएम को बच्चों तक पहुंचाना चाहिए। उसके लिए जरूरत है पोएटिक डिवाइसेस की। तो हम लोग इसमें से सारी पोएटिक डिवाइसेस वो क्या होती हैं, कौन-कौन सी होती हैं, उनको कैसे यूज़ करना चाहिए, ये सब हम देखेंगे। और एक आज जो उनमें से एक पोएटिक डिवाइस होएगी, वो हम उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इस तरह फिर हमारे नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट पोएटिक डिवाइसेस होएंगी। तो इसकी कंप्लीट जानकारी के लिए प्लीज जो वीडियो है वो अंत तक जरूर देखें। तो आइए बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस की। क्या होती हैं पोएटिक डिवाइसेस? पोएटिक डिवाइसेस एक्चुअली इज द म्यूजिक ऑफ द लैंग्वेज। जो लैंग्वेज को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक हम म्यूजिक फील करते हैं, एक रिदम फील करते हैं। तो वो सारी जो चीजें हैं वो पोएटिक डिवाइसेस हमें बताती है। पोएटिक डिवाइसेस और क्या है, जैसे आपकी कोई फेवरेट डिश है, उस डिश में जो मसाले पड़े होते हैं, ठीक है, वही उसी तरह ही पोएटिक डिवाइसेस जो है वो काम करती हैं। दे ऐड फ्लेवर, डेप्थ एंड मैजिक टू द पोएट्री। तो हमें पोएम्स जो है वो क्यों अच्छी लगती है, जब उसमें ये सारी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हुई होती है। तो ये पोएट का इंटेंशन होता है, वो इंटेंशनली इन डिवाइसेस को यूज करता है ताकि जो रीडर है उसको मजा आए पढ़ने में। तो ये एक इस तरह का टूल होता है जो क्रिएट करता है रिदम, जो एक स्पेसिफिक मूड जो है वो उसमें उसको कन्वे करता है। फिर वो जो उसका मीनिंग है उसको कैसे एनहांस करके रीडर्स तक पहुंचाता है। तो जो पोएटिक डिवाइसेस होती हैं वो मोस्टली यूज की जाती हैं कि ओवरऑल जो उसका इम्पैक्ट है पोएम का उसको और ज्यादा एनहांस करने के लिए। फिर पोएम में जो मीनिंग, कई बार बहुत कम्प्लेक्स मीनिंग होते हैं, उसको भी बहुत इजी तरीके से इन डिवाइसेस के जरिए रीडर तक पहुंचाया जाता है। उसमें जो पोइट की इमोशंस होती हैं, लेयर्स ऑफ इमोशंस हैं, उनको ऐड किया जाता है इन डिवाइसेस के जरिए। जैसे मैंने पहले बोला, जो इमेजरी है, जो रिदम है पोएम का, वो भी उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इन डिवाइसेस को यूज करके ऐड किया जाता है। तो ये ऐसे टूल्स होते हैं जो पोएट जो है वो अपनी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा क्लियर, विविड, उसको मेमोरेबल बना देता है। और जो रीडिंग एक्सपीरियंस है उसको बहुत ही ज्यादा एनरिच करता है। तो इस तरह से अभी हमें ये तो पता चल गया कि पोएटिक डिवाइसेस जो है वो क्या है और उनका क्या यूज है पोएम में। इसलिए हमें उसके बारे में पता जरूर होना चाहिए। तो कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस जो है वो होती हैं, अब पहले हम ये देखते हैं। तो ये बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस होती हैं, जिनमें से जैसे कुछ है एलिट्रेशन है, राइमिंग स्कीम होती है, राइम, रिदम, सिमिली होती है, मेटाफोर होता है, पैटर्न्स उसके कैसे हैं, फ्री वर्स भी हो सकती है उसमें, पर्सोनिफिकेशन। सो बहुत ही तरह की पोएटिक डिवाइसेस हैं। लेकिन हम स्टूडेंट्स तक जो है वो बहुत कॉमन कॉमन पोएटिक डिवाइसेस जो मोस्टली यूज होती हैं वो हम लेके आएंगे, जिनमें सिमिली, एलिट्रेशन, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन या सिंबलिज्म, इस तरह की पोएटिक डिवाइसेस जो है वो हम अभी जो हम इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में करेंगे। सो
बहुत सिंपल जो पोएटिक डिवाइसेस है और बड़े आराम से बड़े इजीली तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हम लोग जो एक पोएटिक डिवाइस को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है राइम स्कीम। तो राइम स्कीम क्या होती है, एक पोएम में इसको कैसे ढूंढा जाता है, इसके कौन कौन से पैटर्न होते हैं, ये बहुत ही इजी है फाइंड आउट करना। अभी आप जब मेरे साथ करेंगे तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि कितना इजी है किसी भी पोएम की राइम स्कीम ढूंढना। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और आपके साथ साथ हम लोग राइम स्कीम पोएम की ढूंढेंगे भी। तो राइम स्कीम जानने से पहले हम ये जानेंगे कि राइम क्या होता है, राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं। मुझे पता आप सबको पता है लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ये राइमिंग वर्ड्स जैसे आप देख रहे हो, हैट, कैट, बैट, जो वर्ड्स की साउंड जो है एंडिंग साउंड एक जैसी होती है वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं। राइमिंग साउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनके स्पेलिंग्स जरूरी नहीं है एक जैसे हो, लेकिन उनकी साउंड का जो है वो एक जैसे होने चाहिए। जैसे यहाँ पे है क्लाउड एंड अलाउड। सो क्लाउड एंड अलाउड ये सेम साउंड है लेकिन इनके स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये होते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो राइमिंग जो है वो सबसे ज्यादा जो कॉमन जो यूज की जाती है पोएटिक डिवाइस वो पोएम में यही है। कुछ और राइमिंग वर्ड्स देखते हैं, जैसे ये देखिए, चेयर, बियर, पियर एंड स्क्वायर। सो इनमें भी स्पेलिंग अलग अलग हैं लेकिन इनकी साउंड एक जैसी है। ये वर्ड्स थोड़े से देख लीजिए, हैट, बैट, कैट, मैट। इनके जो है लास्ट के स्पेलिंग्स भी एक जैसे हैं और साउंड भी एक जैसी है। तो राइमिंग वर्ड्स कैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग स्पेलिंग्स हो सकते हैं और सेम साउंड हो सकती है, या लास्ट में जो है सिर्फ फर्स्ट सिलेबल जो है उसके साउंड अलग होके बाकी सिलेबल्स की जो साउंड है वो सेम हो सकती है। इस तरह के अलग अलग तरह के राइमिंग वर्ड्स होते हैं। तो एक पोएम में हमने यही देखना होता है कि राइमिंग स्कीम के लिए कैसे फाइंड करनी है पोएम में, कि हमने देखना उसके जो वर्ड्स हैं उनका पैटर्न क्या है। आगे हम सीखेंगे कि एक पोएम में हम लोग राइम स्कीम कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये देखिए पोएम हम लोग रीड करते हैं। पोएम का टाइटल है फर्स्ट स्नो। स्नो मेक्स whiteness where it falls. The bushes look like popcorn balls, and places where I always play look like somewhere else today. तो इनके अब आप जो है वो लास्ट वाले जो वर्ड्स है वो देखिए। लास्ट वर्ड फर्स्ट लाइन का क्या है, फॉल्स, और दूसरी लाइन का क्या है, बॉल्स। तो ये दोनों एक जैसे हैं, इसको हम लोग नेम देते हैं ए। अब ये तीसरी लाइन देखिए, इसमें ये वर्ड है प्ले और ये टुडे। तो प्ले अलग साउंड है बॉल से, इसको हमने नाम दिया बी। टुडे और प्ले सेम साउंड है तो हमने नाम दिया बी। तो राइमिंग स्कीम क्या बन गई, ए बी बी। अब हम लोग एक और पोएम देखते हैं कि उसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी। इसी तरह से हमने एंड वर्ड्स जो है वही पोएम के जो हम देखेंगे। तो पोएम है ब्लिस। लेट मी फेच स्टिक्स, लेट मी फेच स्टोन्स, थ्रो मी योर बोन्स, टीच मी योर ट्रिक्स। तो इसके भी हम लास्ट वर्ड्स देखेंगे। पहला वर्ड क्या है, स्टिक्स, इसको हमने दे दिया नाम ए, इस साउंड को। दूसरा है स्टोन्स, तो स्टोन्स जो है वो स्टिक्स से अलग है, इसको हमने नाम दिया बी। बोन्स, बोन्स की साउंड जो है वो स्टोन्स से मैच करती है तो इसका भी फिर नाम क्या हो गया, बी। जो जो मैच करेंगे वो सेम नेम होंगे। तो अगला वर्ड है ट्रिक्स। अब ट्रिक्स की साउंड जो है वो स्टिक्स से मैच करती है तो इसका नाम फिर ए हो गया। तो अब क्या हो गई, ए बी बी ए। तो ये हमारी जो है वो राइमिंग स्कीम बन गई, ए बी बी ए। तो इस तरह से इस पोएम की ये राइमिंग स्कीम हो गई। चलिए एक और पोएम जो है उसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। पोएम है oodles of noodles. I love noodles, give me oodles, make a mound out to the sun. Noodles are my favorite foodles. I eat noodles by the ton. चलिए देखते हैं oodles, इसको हमने नाम दे दिया A। सन oodles से अलग है साउंड तो ये हो गया B। अब फूडल्स oodles से मैच करता है तो ये हो गया A। टन जो है वो सन से मैच करता है तो ये हो गया बी। तो क्या हो गई इसकी राइमिंग स्कीम, ए बी। सो राइमिंग स्कीम इसकी हो गई ए बी। तो इस तरह से हम लोग जो है वो हर पोएम की राइमिंग स्कीम जो है वो निकाल लेंगे और उसको लिख सकते हैं। चलिए एक और पोएम जो है वो हम लोग करते हैं
कि उसकी राइमिंग स्कीम जो है वो क्या होगी। तो नेक्स्ट पोएम देखिए, स्टार लाइट स्टार ब्राइट फर्स्ट स्टार आई सी टुनाइट, राइट। आई विश आई मे, आई विश आई माइट हैव दिस विश, आई विश टुनाइट। तो देखिए इसमें अब सारे वर्ड्स देखिए, ब्राइट, टुनाइट, माइट, टुनाइट, तो इन सभी की एक ही साउंड है, तो ये सारे हम क्या बोलेंगे, ए जो है इसकी वो साउंड है। एक और पोएम देखते हैं। अब ये देखिए, ठीक है, पढ़ते हैं इसको थोड़ा। अ माइटी क्रिएचर इज द जर्म दो स्मॉलर देन द पेची डर्म हिज कस्टमरी डिवेलिंग प्लेस। चलिए देखते हैं इनके वर्ड्स। पहला जर्म, फिर डर्म, दोनों की सेम साउंड हो गई, ए कर दिया। प्लेस और रेस ये सेम साउंड है, बी हो गया। प्लीजेस डिजीजेस सेम साउंड पर दूसरों से अलग, सी हो गया। इनफॉर्म और जर्म वो पहले वाली साउंड है ऊपर जर्म और, तो वो ए हो गया। तो अब इनकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी सी ए। तो इस तरह से ये इसकी क्या बन गई, राइमिंग स्कीम। मुझे लगता है अब तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हम राइमिंग स्कीम जो है वो किसी भी पोएम की कैसे निकालते हैं। ये पोएम देखिए जरा, देखते हैं इसकी राइमिंग स्कीम कैसे निकलती है। तो आप इसके वर्ड्स को देखिए। चलिए एक दो लाइन रीड करते हैं। द सन स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स अक्रॉस द स्लीपी फील्ड्स, light drips from the leaves and the wind tells secrets to the trees. A bird forgets its singing, it just does. देखिए अब आर्म्स को हमने अगर ए ले लिया, फील्ड्स अलग साउंड है, बी हो गया। चलिए लीव्स जो है फील्ड्स के जैसा ही लग रहा है तो बी कर देते हैं। विंड इन तीनों में से किसी से मैच नहीं करता तो सी हो गया। सीक्रेट्स भी किसी साउंड से मैच नहीं करता, डी हो गया। अब जो ट्रीज है ये थोड़ा मैच कर रहा है लीव्स और फील्ड्स के साथ, इसको हम लोग बोल देते हैं बी। फॉरगेट्स ऊपर किसी भी वर्ड से इसकी साउंड मैच नहीं करती तो ये ई हो गया। सिंगिंग बिल्कुल भी मैच नहीं करती, एफ हो गया। डज ये भी मैच नहीं करता तो जी हो गया। तो ये कौन सी राइमिंग स्कीम बनी, ए बी सी डी बी। तो ये कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, इसको कहते हैं हम फ्री वर्स। तो इस तरह की जो पोएम्स होती हैं वो क्या होती हैं, फ्री वर्स, जिनकी कोई एक राइमिंग स्कीम जो है वो नहीं होती है। तो फिर फ्री वर्स क्या पोएम हुई कि जिसमें पोइट कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करता, वो कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं यूज करता, या वो अपनी मर्जी से कोई भी कहीं भी वो डबल साउंड ले सकता है, या कोई भी नहीं भी ले सकता है, या बिल्कुल डिफरेंट साउंड ले सकता है। वो जो सिलेबल्स उनको काउंट कर सकता है, या लाइंस की लेंथ जो है वो अपनी मर्जी से रख सकता है। तो इस तरह से ये जो पोएम्स होती हैं ये फ्री वर्स पोएम होती है। जैसे एक एग्जांपल अभी हम फिर देख लेते हैं। हैप्पी एंड फन आर बाउंसी डॉग्स, they are ever so fluffy and cute. We all know dogs are sweet and kind, cuddly, loving, a friend in need. Above all other animals is the dog. These animals truly are the bee's knees. अब इनके लास्ट वर्ड्स देखिए, dogs, cute, kind, need, dog, bee's knees। तो bee's knees जो है वो भी एक लाइन ही अलग, मतलब एक ही लाइन के दो वर्ड्स हैं, ये आपस में थोड़ा साउंड मैच कर रहा है। बाकी जो किसी भी जो लास्ट वर्ड्स हैं इनकी उनकी साउंड मैच नहीं कर रही है, तो इनमें कोई भी राइमिंग स्कीम जो है वो नहीं लगी हुई है। इस टाइप की जो पोएम्स होती हैं उनको फ्री वर्स कहते हैं। तो ये था हमारा राइमिंग स्कीम आज के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस करेंगे वो करेंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएटिक डिवाइसेस है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। तो टिल देन इंतजार कीजिए। हैव अ नाइस डे। Subscribe to our channel and click on bell icon to get latest notifications.